नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के वीडियो सीरीज़ में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें देखेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ के कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, परंतु अगर वास्तविक प्रमुख कहा जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और ना ही किसी राज्य का विधान परिषद भाग लेता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा करवाया जाता है? ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन में नामांकन के लिए किसी उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है? उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, जिसमें विधायक और सांसद, विधायक या सांसद कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों 50-50 अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। राष्ट्रपति अपना शपथ किसके समक्ष लेते हैं? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करते हैं, परंतु यदि मुख्य न्यायाधीश ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये की जाती है अनुच्छेद 61 के तहत। महाभियोग प्रस्ताव पहले किस सदन में पेश किया जाता है? राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो यह लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 64 में दिया गया है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ता दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही दिया जाता है। उपराष्ट्रपति कुछ आकस्मिक दशाओं में राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 65 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, आकस्मिक रूप का मतलब हुआ मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग प्रक्रिया, तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण न कर ले। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, सभी सदस्य शामिल होते हैं, परंतु इसमें विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 35 वर्ष
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पहले किस सदन में पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा में जब यह विशेष बहुमत से यानी कि 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तब यह लोकसभा में भेजा जाता है और लोकसभा में यह साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव कहीं भी ला सकते हैं किसी भी सदन में और दोनों ही सदन में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना कितने दिन पहले देनी होती है? यह सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। यदि उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेंगे? भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति का कार्य होता है राज्यसभा का सभापतित्व करना। जब तक कि उपराष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए तब तक राज्यसभा के सभापति का काम उपसभापति द्वारा किया जाता है। इसलिए कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती है। उपराष्ट्रपति अपना शपथ और अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ ग्रहण करते हैं और राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेंगे? यदि ऐसी परिस्थिति हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे और अगर वह भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। ऐसी परिस्थिति एक बार हुई है 1969 में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, क्योंकि उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी और फिर जो उपराष्ट्रपति थे उस वक्त वीवी गिरी, राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उस वक्त ना ही राष्ट्रपति थे और ना ही उपराष्ट्रपति थे। तो उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्षमादान दिया जाता है अनुच्छेद 72 के अनुसार। क्षमादान में कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये सब मैंने राष्ट्रपति की शक्तियाँ वीडियो इन सभी बिंदुओं पे मैंने डिटेल में चर्चा किया है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और राज्यपाल का स्थानांतरण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उपराज्यपाल के सिफारिश पर। यह नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन शपथ ग्रहण उपराज्यपाल के ही समक्ष लिया जाता है। राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सभी में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और उनका स्थानांतरण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित है। राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? यह अनुच्छेद 263 के अनुसार इस परिषद का गठन किया जाता है। देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज सकता है। यह शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? यह अनुच्छेद 111 में वर्णित है। इसी अनुच्छेद में राष्ट्रपति के वीटो पावर की भी शक्ति दी गई है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था? यह किया गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 में। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। उसे ना तो वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और ना ही उस पर अपना वीटो पावर लगा सकता है। उसे अनुमति देनी ही होगी। राष्ट्रपति की वीटो पावर किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111 में है। किन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? उसे पहली बार में ही स्वीकृति देनी होती है।
पहला तो अभी हमने देखा संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद सत्र बुलाने और सत्रावसान का अधिकार है? यह अधिकार अनुच्छेद 86 में वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष होने के पूर्व ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ये अनुच्छेद 85 में दिया गया है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष होने से पूर्व ही राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति होती है। यह शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। यदि संसद सत्र ना चल रहा हो और कोई आवश्यक कानून को जारी करना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन इस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर संसद से स्वीकृति मिल जानी चाहिए, नहीं तो यह अध्यादेश स्वतः ही खत्म हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति देश के किसी भी विधि या सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। यह शक्ति उन्हें किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? यह शक्ति उन्हें अनुच्छेद 143 के द्वारा दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति माने या ना माने इसके लिए वो बाध्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं, जो कि मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति पर ही की जाती है। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा पर यह आवश्यक है कि संसद से 1 माह के भीतर संसद से स्वीकृति मिल जानी चाहिए, और यदि साधारण बहुमत से स्वीकृति मिल जाती है तो फिर इस आपातकाल को 6 माह तक जारी रखा जा सकता है। भारत में आज़ादी के बाद से अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है? ऐसा अब तक 3 बार किया जा चुका है। पहली बार लगाया गया था 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार 1965 में भारत पाक युद्ध के समय, और तीसरी बार 1975 में जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति के समय। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? यह लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, और यह राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? इसके लिए प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति लेनी होती है, और इस तरह से अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाए रख सकते हैं। वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपात लगाने की नौबत नहीं आई है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। इनका नाम किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इनका नाम प्रस्तावित किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनुमोदित किया था। भारत में अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किन किन लोगों ने कार्य किया है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अब तक 3 लोगों ने कार्य किया है, वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। वीवी गिरी ने उस समय कार्य किया जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी 1969 में। ये उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। फिर जब राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा तो इन्होंने ही, वीवी गिरी ने ही उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया। तो फिर 1969 में ही एम हिदायतुल्ला, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया। फिर 1977 में भारत के 5वें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद, जिनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान ही हो गई, उनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो इस तरह अब तक 3 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति
ने कार्य किया है। भारत में निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? ये हैं नीलम संजीव रेड्डी। वह राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन दूसरे चक्र की मतगणना के फलस्वरूप हुआ, ये बने थे बीवी गिरी। वह राष्ट्रपति जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ, ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। वह राष्ट्रपति जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, ये थे नीलम संजीव रेड्डी। वैसे राष्ट्रपति जिन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है, वैसे राष्ट्रपति जो राज्य के मुख्यमंत्री भी थे और आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बने, तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, बी.डी. जत्ती और नीलम संजीव रेड्डी। शंकर दयाल शर्मा और बी.डी. जत्ती ये दोनों उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। अब तक कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो ऐसे कुल 5 राष्ट्रपति हैं जिन्हें कि भारत रत्न दिया गया है। वे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें 1962 में दिया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्हें 1963 में दिया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें 1997 में, और प्रणब मुखर्जी, इन्हें 2019 में दिया गया। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन क्रम में किस स्थान पर हैं? ये निर्वाचन क्रम में 16वें स्थान और व्यक्ति क्रम में देखा जाए तो 15वें स्थान की राष्ट्रपति हैं। तो ये थे दोस्तों राष्ट्रपति से जुड़े सभी प्रमुख प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को अपने दोस्तों और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।